हेलो बच्चों, ये देखो 26 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा है एगो रस्सी है, उसका एरिया है इतना और उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी है 10 मैट्रिक टन। तो कोई भी वायर जो ब्रेक होता है वो किसी मास उठाने के कारण नहीं होता है, किसी फोर्स लगने के कारण नहीं होता है, वो होता है सिग्मा के कारण, स्ट्रेस के कारण। तो इस वायर का ब्रेकिंग जो हो जाएगा वो मान लो एक पर्टिकुलर सिग्मा पर ये वायर जो है वो टूट जाता है। अब उसी वायर को हमको इस तरह से मॉडिफाई करना है कि वो 25 मैट्रिक टन लोड उठा ले, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए। तो वायर को मोटा पतला करने से उसकी मजबूती चेंज नहीं होती है, वो टूटेगा तब जब उसका सिग्मा, ये जो लिमिटेड है, वो क्रॉस कर जाएगा। तो इसका सिग्मा और इसका सिग्मा दोनों का बराबर होगा। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। लेंथ हम लोग चेंज नहीं किए हैं और यहाँ पर F की जगह दिया हुआ है हम लोग को mg L डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। सिग्मा वही है, तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं, सिग्मा इक्वल टू m डिवाइडेड बाई ए इंटू जी एल डिवाइडेड बाई ई। ये वाला चीज भी कांस्टेंट है। अब इसको ध्यान से देखो, पहले मास था 10, अब मास है 25। इसका मतलब पहले जो मास 10 था ये अब क्या हो गया 2.5 इंटू 10। तो मास को मैंने 2.5 टाइम्स गुना कर दिया है और सिग्मा वही रहना। तो मास को अगर 2.5 टाइम्स गुना किए हो तो एरिया को भी 2.5 टाइम्स गुना करो। तो एरिया था पहले कितना, तो पहले एरिया था 25 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसको भी 2.5 गुना करो, तो ये हो गया 625 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को -4 में दिया है, तो -4 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ए। मास को 2.5 टाइम्स किए हैं, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो मास को 2 पॉइंट, ये रेशियो हम लोग को बराबर होना चाहिए क्योंकि सिग्मा नहीं बदलेगा। ये वाला चीज़ तो कांस्टेंट है, ये है। तो ऊपर वाला चीज़ को अगर मैं 2.5 गुना करता हूं तो नीचे वाला चीज़ को भी 2.5 गुना करना पड़ेगा। तो एरिया को भी 2.5 गुना कर देंगे, 2.5 गुना कर दिए तो आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर।